हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। हम कर रहे हैं वर्ब्स की सीरीज़ और वर्ब्स में हमने डिस्कस किया था कि वर्ब क्या होते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जो आपको किसी काम की एक्शन, किसी सब्जेक्ट के किसी एक्शन के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में या फिर उसकी किसी पोजीशन के बारे में बताएं। ठीक है, ये सारे वर्ब्स काम करते हैं, ये सारे काम वर्ब का होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये देखा था कि वर्ब आगे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेन वर्ब्स और दूसरे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब हमने देखे दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिटिव और दूसरे होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। उसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरे होते हैं हमारे पास मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी भी हमने देखे थे कि आगे होते हैं कई तरह के, जैसे बी, डू और हैव, ये 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और इसके अलावा हम अब कर रही हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। पहली बात, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब क्या है कि ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब, मतलब किसी मेन वर्ब के साथ आएंगे, ये अपने आप नहीं आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा देखिए मॉडल वर्ब्स प्योरली ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। क्योंकि मॉडल वर्ब्स हमेशा ही किसी वर्ब के साथ आएंगे। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी हमने देखा था कि ऐसे भी हो सकते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स खुद मेन वर्ब का काम करें, बट जो मॉडल वर्ब्स हैं वो कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते, वो हमेशा मेन वर्ब की बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म के साथ आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कोई थोड़ी बहुत कंडीशंस ऐसी होती हैं जो हम देख रहे हैं साथ साथ कि जिसमें ऐसे हो सकते हैं कि मॉडल वर्ब्स बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म के साथ ना आके बल्कि वर्ब के किसी और फॉर्म के साथ आए, बट वो एक्सेप्शनल केसेस की तरह लगा लीजिए, क्योंकि वो हमेशा नहीं होता। जनरली यही कंसेप्ट है कि जो मॉडल वर्ब्स हैं वो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आएंगे। बेयर इन्फिनिटिव मतलब ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब, इन्फिनिटिव क्यों कौन सी फॉर्म होती है, 2+V1 होती है। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव में जहाँ 2 नहीं लगेगा वहाँ पे सिर्फ इन्फिनिटिव लगाओ, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मॉडल वर्ब्स आ रहे हैं। ठीक है, हम फिर डिस्कस कर रहे थे कि मॉडल वर्ब्स आगे कई तरह के होते हैं। जैसे इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया मे और माइट, और हमने कैन और कुड भी डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विल और शैल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए सबसे पहले हमारे पास मॉडल वर्ब है विल और शैल, और इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि विल और शैल यूज़ कहाँ पे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मली जब भी आप फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, जब भी आप ऐसे टेंस की बात कर रहे हैं जहाँ में हम फ्यूचर सिनेरियो को ले रहे हैं, मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे बात आने वाली किसी घटना की हो रही है। ठीक है, आने वाली किसी घटना की प्रिडिक्शन की जा रही है, प्लान बताया जा रहा है कि आगे ये होगा, कोई एक्सपेक्टेशन दिखाई जा रही है कि आगे मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये होने वाला है। ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है, बात हो रही है फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर में होने वाली किसी घटना के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है, तब आप क्या यूज़ करते हो, विल और शैल का यूज़ करते हो तब। ठीक है ना, तो फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंसेस में आप क्या यूज़ करते हो, विल और शैल का यूज़ करते हो। नॉर्मली जो नॉर्मल फ्यूचर वाले टेंसेज हैं, नॉर्मल फ्यूचर टेंसेज मतलब ऐसे टेंस जहाँ पे नॉर्मली आपको किसी प्लान, एक्सपेक्टेशन या प्रिडिक्शन के बारे में बताया जा रहा है। मतलब यही होता है ना फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस की बात जब आप करते हो तो क्या होता है वहाँ पे, या तो फ्यूचर में होने वाली किसी घटना के बारे में बताया जा रहा होगा, मीन्स या तो कोई प्लान के बारे में या प्रिडिक्शन की जा रही है या फिर कोई एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो नॉर्मल जो फ्यूचर टेंस है वहाँ पर आप जनरली यही देखेंगे कि वहाँ पे यही रूल है कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मीन्स आपके पास आई है या फिर वी है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं दोनों। ठीक है, तो इन दोनों के साथ आप किस मॉडल वर्ब का यूज़ करते हो, शैल का यूज़ करते हो। करेक्ट, नॉर्मल जो फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन है उनके साथ आप यूज़ करेंगे शैल का। बट जब आप सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हैं, जब आप सेकेंड पर्सन में सेकेंड पर्सन का मतलब क्या है, जब आप बात कर रहे हैं यू की या फिर यू की, ठीक है, यू एक सिंगुलर या फिर प्लूरल, या फिर आप बात करें थर्ड पर्सन की, ये हो गया सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन में आप बात करें जैसे ही, शी, इट, दे। ठीक है, तो इन सब की बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन हो गया। और या फिर कोई भी अदर नाउन है, कोई भी नाउन है तो उनके साथ अगर आप किसी फ्यूचर घटना की बात कर रहे हैं तब वहाँ पे उनके साथ विल का यूज़ करेंगे। करेक्ट, तो नॉर्मली यही कंसेप्ट होता है कि विल और शैल का यूज़ आप कहाँ करते हैं, फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंसेस में। नॉर्मली जो फ्यूचर क्या करता है, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो क्या बात हो रही होगी, किसी प्लान, एक्सपेक्टेशन या प्रेडिक्शन की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन और किसी भी और नाउन जो भी बच गया फर्स्ट पर्सन के अलावा उनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। करेक्ट,
कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे सबसे पहली एग्जांपल है द कॉन्सर्ट विल बिगिन एट 8 PM। ठीक है, तो कॉन्सर्ट की टाइमिंग है कि 8 बजे शुरू होगा। तो ये क्या है, एक प्लानिंग है। ठीक है, पहले से ही प्लान है कि कॉन्सर्ट की टाइमिंग है 8 बजे, तो 8 बजे से बाद शुरू नहीं होएगा, तो 8 बजे कॉन्सर्ट शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, कॉन्सर्ट क्या है, आपके पास एक नाउन है। ठीक है, कॉन्सर्ट क्या है, एक नाउन है। ठीक है, नाउन होने के नाते आपने इसके साथ विल का यूज़ किया। ठीक है, तो प्लान को शो करने के लिए हमने यहाँ पे विल का यूज़ किया। सेकेंड सेंटेंस है द डिनर विल कंसिस्ट ऑफ 8 कोर्सेज। ठीक है, तो डिनर में 8 कोर्सेज होंगे। ठीक है, तो ये फिर से फ्यूचर के किसी प्लान की बात कर रहे हैं कि आपने प्लानिंग की है कि डिनर ऐसा होगा कि उसमें 8 कोर्सेज होंगे। ठीक है, आप कोई पार्टी प्लान कर रहे हैं और आप कह रही हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करके सजावट होगी, ऐसे ऐसे करके सारा केटरिंग का काम होगा और डिनर में 8 कोर्सेज होंगे। ठीक है, तो ये क्या आपका प्लान है। उसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस है द मैच विल नॉट टेक प्लेस ड्यू टू रेन। ठीक है, तो मैच ड्यू टू रेन नहीं हो पाएगा, रेन के कारण बारिश इतनी बढ़ रही है कि मैच नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से आप फ्यूचर की किसी घटना की एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैच नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमने नाउन के साथ विल का यूज़ किया। आगे है मॉम्स बर्थडे विल बी ऑन सैटरडे दिस ईयर सो वी शेल स्पेंड द डे डूइंग वट एवर शी वॉन्ट्स। तो मम्मा का बर्थडे सैटरडे को है। ठीक है, तो मॉम क्या है, एक थर्ड पर्सन है। ठीक है, मॉम क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन के साथ आप विल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे विल यूज़ किया। आगे वी के साथ, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल का यूज़ करते हो, सो वी शैल स्पेंड द डे डूइंग वट एवर शी वॉन्ट्स। तो हम इस तरह से दिन सेलिब्रेट करेंगे जैसे वो चाहती है। आगे है वी शैल नॉट गो टू द पार्टी वी डो नॉट हैव टाइम। तो अगर हमारे पास टाइम हो तो पार्टी पे चले जाएंगे, अगर पार्टी पे जाने का टाइम नहीं हो तो हम पार्टी पे नहीं जाएंगे। तो वी शैल नॉट गो टू द पार्टी, तो यहाँ पे हम फिर से फ्यूचर की किसी घटना की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन था तो हमने उसके साथ शैल का यूज़ किया। आगे आई शैल वेट फॉर यू एट द ट्रेन स्टेशन। तो ट्रेन स्टेशन पे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ हमने शैल का यूज़ किया। नेक्स्ट है दे विल रीच हियर सून। तो वो यहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो फिर से हम फ्यूचर की किसी घटना की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में होने वाली इवेंट की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो यहाँ पे जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हो, फ्यूचर में होने वाली घटना की बात कर रहे हो। फिर से हमने थर्ड पर्सन दे के साथ विल का यूज़ किया। करेक्ट, तो ये थे नॉर्मल सेंटेंसेस जहाँ पे आपने देखा कि फ्यूचर में होने वाली घटनाओं में फर्स्ट पर्सन जो कि आई और वी हैं उनके साथ आप यूज़ करेंगे शैल का। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ आप यूज़ कर रहे हो शैल का, और जो सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है, ठीक है, कोई भी नाउन है, ठीक है, उनके साथ आप यूज़ करते हो विल का। तो ये थी नॉर्मल सेंटेंसेस। पर आगे चलते हैं, कुछ और समझते हैं। देखिए, ये थी बेसिक बातें। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांस्ड बात की। ठीक है, तो एडवांस्ड कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने डिस्कस किया विल और शैल का यूज़ जो नॉर्मली किस तरह से होता है, पर इस स्लाइड में हम देखते हैं कि विल और शैल का यूज़ हम देखेंगे जब हम बात कर रहे हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर का मतलब क्या है, ऐसा फ्यूचर जहाँ पे आपको डिटर्मिनेशन शो हो रही है। डिटर्मिनेशन का मतलब कि जो भी बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पे आपकी दृढ़ संकल्प शो हो रहा है, दृढ़ता शो हो रही है। ठीक है, ऑब्लिगेशन मीन्स आपको वो काम करना ही पड़ेगा। जैसे आपको याद है, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि जैसे मस्ट है वो क्या है, वो आपको शो करता है ऑब्लिगेशन, कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा। आई मस्ट रीच देयर बाय 10। ठीक है, तो मुझे 10 बजे तक वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं एग्ज़ाम के लिए लेट हो जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं एग्ज़ाम पे बैठ नहीं पाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट क्या है, ऑब्लिगेशन शो करता है। ठीक है, पर मस्ट आप यूज़ करते हो जब आप बात कर रहे हो प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, जब आप बात कर रहे हो फ्यूचर टेंस में, देखिए एक अच्छी सी बात है ना कि जब आप बात कर रहे हो फ्यूचर टेंस में तो आप वहाँ पे मस्ट यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपने ऑलरेडी विल या शैल को यूज़ करेंगे। पहली बात तो ये। ठीक है, फ्यूचर टेंस में आप ऑलरेडी विल या शैल का यूज़ करोगे। करेक्ट, जब आप फ्यूचर टेंस में ऑलरेडी विल या शैल का यूज़ कर रहे हो ना, तो उनके साथ आप मस्ट का यूज़ कैसे कर सकते हो? क्योंकि आपको मैंने ये भी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि कभी भी दो जो मॉडल वर्ब्स हैं वो एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, कब तक नहीं आएंगे? जब तक उनको कोई इंटरजेक्शन है वो कनेक्ट नहीं कर रहा। जब भी तब तक नहीं आएंगे जब तक कोई उनको कंजंक्शन कनेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो वही भी दो मॉडल वर्ब्स एज इट इज़ सेम नहीं इकट्ठे नहीं आ सकते। जैसे आई शुड मस्ट डू इट, दैट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, आपको मैंने ये एग्जांपल ली थी, जैसे आई शैल मस्ट डू इट। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि आप शैल और मस्ट को एक साथ नहीं लगा सकते जब तक वहाँ पे कोई
कंजंक्शन नहीं है, आप ये लिख सकते हो जैसे आई मस्ट एंड शैल डू इट, आप ये लगा सकते हो आई मस्ट एंड शैल डू इट, मुझे ये करना ही पड़ेगा और मैं करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो दो मॉडल वर्ब्स को। तो मॉडल वर्ब्स जो दो मॉडल वर्ब्स को एक साथ नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे आप विल और शैल के साथ मस्ट का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो विल और शैल जब आप यूज़ कर रहे हो, जब आप फ्यूचर टेंसेस की बात कर रहे हो, तब वहाँ पे अगर आपने ऑब्लिगेशन शो करनी है, तब आप अगर मस्ट का यूज़ नहीं करोगे तो फिर किस तरह से सेंटेंसेस को बनाओगे, तब आप बात करोगे विल और शैल के रिवर्स रोल्स की। रिवर्स रोल्स की मीन्स तब विल की जगह जहाँ पे भी विल यूज़ होता है वहाँ पे आप शैल यूज़ करोगे, और जहाँ जहाँ पे भी शैल यूज़ होता है वहाँ पे आप विल यूज़ करोगे। सो अगर आप बात कर रही हो किसी भी प्रॉमिस की, डिटर्मिनेशन की, किसी भी ऑब्लिगेशन की जहाँ पे आपको कोई दृढ़ता शो हो रही है, ठीक है, कमांड की, ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। कमांड भी ऑब्लिगेशन की तरह हो गया कि अगर कमांड मिली है तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई भी थ्रेट की तब आप वहाँ पे यूज़ करेंगे इनकी एडवांस्ड फॉर्म, तब आप वहाँ पे यूज़ करेंगे इनका रिवर्स्ड रोल्स। मींस अगर फर्स्ट पर्सन है तो उनकी, अगर फर्स्ट पर्सन के साथ किसी भी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात हो रही है, मींस किसी डिटर्मिनेशन, ऑब्लिगेशन, प्रॉमिस, कमांड या थ्रेट की बात हो रही है, तब वहाँ पे आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ करोगे, और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ आप शैल का यूज़ करेंगे। करेक्ट। एग्जांपल्स लेके समझते हैं। जैसे पहली एग्जांपल है आई प्रॉमिस आई विल विन दिस मैच, ठीक है। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ, जैसे मैंने अपनी कोच से प्रॉमिस किया, ठीक है, मैंने अपने टीचर से प्रॉमिस किया कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये मैच जीत के रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी दृढ़ संकल्प को शो किया, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेशन शो हो रही है। अगर डिटर्मिनेशन शो हो रही है तो यहाँ पे हमने आई के साथ शैल की बजाय विल का यूज़ किया। करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है यूजिंग फ़ोन ड्यूरिंग द क्लास शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो स्कूल का रूल है कि कोई भी क्लास के दौरान फ़ोन का यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, इसलिए यूजिंग फ़ोन ड्यूरिंग द क्लास शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि अगर आप क्लास के दौरान फ़ोन यूज़ करते हुए पाए गए, ठीक है। नेक्स्ट है उसी तरह ऑल कैंडिडेट शैल रिपोर्ट एट 9 AM। तो कोई एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप कहेंगे कोई एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप वहाँ पे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में जैसे ये लिखा हुआ है कि सारे कैंडिडेट्स को ये कंपलसरी है, ठीक है, ये कंपल्शन है उनके लिए कि आपको 9 बजे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। 9 बजे से देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक कंपल्शन की बात हो रही है, एक ऑब्लिगेशन की बात हो रही है कि ये चीज़ होनी ज़रूरी है, इसके अलावा अगर कुछ होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। आगे है एक कहावत है, जैसे आप हिंदी में कहते हो कि जैसे बोओगे वैसा पाओगे, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। उसी इंग्लिश में क्या कहते हैं कहावत को, एज़ यू सो शैल यू रीप, ठीक है। तो जैसा बोओगे, सो मतलब बोना, ठीक है। तो एज़ यू सो, जैसा बोओगे, सो शैल यू रीप मतलब काटना, ठीक है, वैसे ही आप काटोगे, ठीक है। अब अगर आप रोज़ेस का पौधा लगाया, अगर आपने रोज़ का पौधा लगाया है, ठीक है, तो आपको रोज़ ही मिलेंगे उससे, ठीक है। अगर आपने मैंगो बोया है, मैंगो का पेड़ लगाया है, तो आपको मैंगोज़ ही मिलेंगे, ठीक है, उससे, तो आपको कोई और फ्रूट तो नहीं मिलने वाला। तो ये कहते हैं ना कि ये लिटरल शब्दों में हो गया, ठीक है। तो आप जैसी करनी वैसी भरनी की बात करते हो कि जैसा तुम अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक दृढ़ता है इस सेंटेंस में, दृढ़ता है मीन्स ये चीज़ पक्का होगी, ठीक है। जब ये चीज़ पक्का होने की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एक दृढ़ता की बात हो रही है, ठीक है, ये चीज़ की कंपल्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने सेकंड पर्सन के साथ विल का यूज़ नहीं किया बल्कि शैल का यूज़ किया। करेक्ट। यहाँ पे सेकंड पर्सन के साथ हमने विल का नहीं बल्कि शैल का यूज़ किया। ये जो इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये सेंटेंस ये चीज़ ट्रू है, ये चीज़ दृढ़ता में शो हो रही है कि ये चीज़ पक्का होने वाली है, ठीक है। अगर आप आज किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो आपके साथ पक्का इन फ्यूचर कुछ ना कुछ बुरा होगा, जिससे आपको जो चीज़ आपको याद दिलाएगी कि आपने उस वक्त किसी के साथ बुरा किया था, ठीक है। आगे है नो मैटर व्हाट वी विल नॉट टेक दिस ऑफर, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए हम ये ऑफ़र बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपल्शन की, हम यहाँ पे बात करें हमारी डिटर्मिनेशन की कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करने वाली, हम ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो यहाँ पे फिर से हमने वी के साथ शैल का नहीं बल्कि विल का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे विल यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये सेंटेंसेस तीन जो नीचे तीन सेंटेंसेस हैं इनको आप इस तरह से समझें जैसे आपने कैन और कुड वाली वीडियो में हमने देखा था कि जब आप किसी भी
चीज़ को ऑफ़र ले रहे हो, दे रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का ऑफ़र कर रहे हो या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर सजेशन कर रहे हो, ठीक है, तब वहाँ पे आप कैन या कुड का यूज़ करते हो, ठीक है। उसी तरह अगर आप विल और शैल के केसेस में भी अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑफ़र कर रहे हो या सजेशन दे रहे हो, तब भी आप उनके साथ विल और शैल का यूज़ करेंगे। बट बशर्ते ये है कि अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को, तब वहाँ पे जनरली आप विल का यूज़ करोगे इन केस ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट के केस में आप विल का यूज़ करेंगे, और अगर आप ऑफ़र देने की बात कर रहे हैं या फिर सजेशन दे रहे हो किसी को, तब वहाँ पे आप शैल का यूज़ करोगे, करेक्ट। जैसे आपने कैन और कुड की वीडियो में अगर आपको याद हो तो आप हमने लिखा था कि अगर रिक्वेस्ट काफ़ी पोलाइटली की जा रही है तो आप ऐसे लिखते थे ना, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ठीक है। तो कुड का यूज़ करते थे अगर पोलाइट रिक्वेस्ट है, अदरवाइज़ आप यूज़ करते थे कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। रिक्वेस्ट इस तरह से होती थी। अगर विल और शैल में रिक्वेस्ट आपने करनी है तो ऐसे लिखोगे ना आप, विल यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट विल से शो होएगी। और अगर आप किसी को ऑफ़र कर रहे हो तो वहाँ पे विल की बजाय शैल का यूज़ होगा। अगर आप सजेशन दे रहे हो तब भी वहाँ पे विल की बजाय शैल का यूज़ होगा। तो आप कैसे लिखोगे, शैल आई गेट यू ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑफ़र कर रहे हो कि क्या मैं तुम्हें ग्लास पानी ला के दूँ, पानी का ग्लास ला के दूँ। उसी तरह अगर आप सजेशन दे रहे हो तो शैल वी गो आउट टू नाइट, आज हम बाहर खाने चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सजेशन दी जा रही है, एक सजेशन दी जा रही है, तो यहाँ पे आपने शैल का यूज़ किया, शैल वी गो आउट टू नाइट, करेक्ट। नेक्स्ट है कुछ और चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सीखने वाली है कि विल, जैसे आपको पता है कि विल हमने यहाँ पे यूज़ किया एज अ मॉडल वर्ब, ठीक है। इस वीडियो में हमने देखा कि विल को एज अ मॉडल वर्ब आप किस तरह से यूज़ करते हैं। बट विल जो है एक नाउन की तरह काम भी करता है, ठीक है। विल एक नाउन की तरह काम भी करता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हम देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग विल, ही शैल डेफिनेटली डू इट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला मॉडल वर्ब हमने विल यूज़ किया, फिर हमने शैल यूज़ किया। तो विल का मतलब यहाँ पे हम मॉडल वर्ब विल से नहीं कर रहे, बल्कि विल का मतलब यहाँ पे आपको बता रहे हैं डिटर्मिनेशन से, ठीक है। तो उसकी विल का मतलब यहाँ पे है डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, उसकी स्ट्रॉन्ग विल है, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग दृढ़ संकल्प है, ठीक है। तो उसका संकल्प इतना स्ट्रॉन्ग है, ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग विल, उसका संकल्प इतना स्ट्रॉन्ग है, उसका जो मन इतना स्ट्रॉन्ग है दैट ही शैल डेफिनेटली, तो वो ये अचीव, ये एग्ज़ाम क्रैक करके ही रहेगा, वो ये अचीव करके ही रहेगा, ठीक है। तो ही शैल डेफिनेटली, हमने यहाँ पे ही के साथ भी देखिए विल का यूज़ नहीं किया बल्कि शैल का यूज़ किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात डिटर्मिनेशन की हो रही है, ठीक है ना। तो हमने जो ये शैल था ये हमें यहाँ पे मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जो शो कर रहे डिटर्मिनेशन को, थर्ड पर्सन के साथ में शैल का यूज़ किया। और ये जो विल था ये हमारे पास यहाँ पे मॉडल वर्ब का नहीं बल्कि नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन्स के साथ आते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स नाउन के साथ आते हैं, तो यहाँ पे विल क्या है, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो नाउन, इस नाउन विल का मतलब क्या है, डिटर्मिनेशन है, ठीक है। तो उसकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर करके रहेगा, वो डेफिनेटली ये काम करके ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जैसे शीतल लेफ्ट अब्दुल 50% ऑफ हर मनी इन हर विल। तो यहाँ पे विल जो है इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है आपके पास जो उसकी जायदाद है, वसीयत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वसीयत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शीतल अपनी वसीयत में अब्दुल के लिए 50%, अपनी मनी का 50% छोड़ के गई है, ठीक है। तो यहाँ पे विल नाउन की तरह ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे विल नाउन ही है बट वो डिटर्मिनेशन नहीं शो कर रहा, बल्कि वसीयत की बात हो रही है। का मतलब वसीयत से है कि शीतल अपनी वसीयत में अपनी मनी का 50% अब्दुल के लिए छूट के गई है, ठीक है। तो यहाँ पे विल वसीयत का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों विल का डिफरेंट मीनिंग था, और ये दोनों विल मॉडल वर्ब विल से अलग हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब विल का काम नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे ये दोनों विल नाउन का काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सेंटेंस है, आई एम विलिंग टू गो देयर, ठीक है। तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। यहाँ पे जो विलिंग वर्ड है, ये विलिंग का मतलब भी बिल्कुल अलग है। इस विलिंग का मतलब, पहली बात तो ये विलिंग यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये विलिंग काम कर रहा है यहाँ पे वर्ब का, ठीक है ना। एम यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये विलिंग क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है।
तो यहाँ पे विलिंग का मतलब है कि मैं जाना चाहती हूँ, मेरी इच्छा को जाहिर कर रहा है ये विलिंग वर्ड, ठीक है। तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, आई एम विलिंग टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, ठीक है। उसी तरह आप ये कह सकते हैं ही इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट आवर ऑफ़र, तो वो हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट करने का इच्छुक है, इच्छा को शो कर रहा है विलिंग यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट करने का इच्छुक है, तो यहाँ पे फिर विलिंग क्या काम करता है, वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे विल की फॉर्म विलिंग क्या कर रही है, वर्ब का काम कर रही है, करेक्ट। तो वे विल के हमने मॉडल वर्ब के अलावा इस स्लाइड में कुछ अलग यूसेज भी देखे कि मॉडल वर्ब के अलावा विल क्या काम कर सकता है, नाउन का काम कर सकता है, जहाँ पे विल या तो वसीयत की तरह यूज़ हो सकता है या फिर डिटर्मिनेशन की तरह नाउन का काम कर सकता है। और उसके अलावा विलिंग जो है वो हमारे पास एक वर्ब की तरह भी काम कर सकता है जब हम बात कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा को शो करने की बात कर रहे हैं। जैसे आई एम विलिंग टू गो देयर, ही इज़ विलिंग टू टेक दिस जॉब, तो वो ये जॉब करना चाहता है, वो ये जॉब करने का इच्छुक है, ठीक है। तो ये थी विल और शैल की वीडियो, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि विल और शैल का यूज़ हम कहाँ करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि नॉर्मली तो फ्यूचर टेंस में, नॉर्मल फ्यूचर टेंस मतलब जहाँ पे प्लान, एक्सपेक्टेशन या प्रिडिक्शन की जा रही है फ्यूचर में होने वाली किसी घटना की, तो वहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, उसके अलावा हमने देखा कि अगर बात हो रही है किसी डिटर्मिनेशन की, ऑब्लिगेशन, प्रॉमिस, कमांड या थ्रेट की, तो वहाँ पे हम फ्यूचर टेंस में रोल्स रिवर्स कर देते हैं। मीन्स विल की जगह शैल और शैल की जगह विल। मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ आप विल का यूज़ करोगे और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आप शैल का यूज़ करोगे, ठीक है। हमने इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देखी और हमने ये देखा कि अगर आप रिक्वेस्ट करने की बात करें तो यहाँ पे आप विल का यूज़ करते हैं जनरली, और जहाँ पे आप ऑफर या सजेशन देने की बात करें तो वहाँ पे आप विल का यूज़ नहीं बल्कि शैल का यूज़ करोगे। इसी चीज़ में हमने ये भी देखा कि अगर कोई कंपल्शन है, जैसे हमने बात की कि यूजिंग फ़ोन ड्यूरिंग क्लास शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे आप कंपल्शन की बात कर रहे हो, ऑब्लिगेशन है उनके लिए, बच्चों के लिए, कि वो फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते ड्यूरिंग क्लास, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर किसी एग्ज़ाम में पहुंचने का टाइम 9 बजे फिक्स्ड है तो आप कह सकते हैं कि ऑल कैंडिडेट शैल रिपोर्ट एट 9 AM, ठीक है। 9 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं है, ठीक है। इसी तरह एक कहावत है, जैसे यू एज़ यू सो शैल यू रीप, तो यहाँ पे यू के साथ शैल का यूज़ हुआ क्योंकि वहाँ पे वो दृढ़ता की बात की हुई है, ठीक है। क्योंकि कहावतें चेंज नहीं की जा सकती, उनकी लैंग्वेज चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, दृढ़ता की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने यू के साथ शैल का यूज़ किया, विल का यूज़ नहीं किया। उसके अलावा हमने देखा कि विल एक ऐसा शब्द है जिसको आप मॉडल वर्ब के अलावा आप यूज़ कर सकते हो एज अ वर्ब, जैसे हमने बात की ही इज़ विलिंग टू टेक दिस जॉब, या फिर विल का यूज़ हम बात कर सकते हैं कि विल हम यूज़ कर रहे हैं एज अ नाउन। फॉर एग्जांपल ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग विल, जहाँ पे विल शो कर रहा है उसकी डिटर्मिनेशन को, दृढ़ता को शो कर रहा है। और इसी तरह जैसे सेकेंड सेंटेंस था, शीतल लेफ्ट अब्दुल 50% ऑफ हर मनी इन हर विल, तो यहाँ पे विल क्या कर रही है, वसीयत का काम कर रही है। विल शब्द का मतलब वसीयत से है। तो दिस वॉज इट, ये थी वीडियो मॉडल वर्ब्स विल और शैल के बारे में। आई होप आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।